नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने जो थंबनेल में देखा वो सही है। अब मेरा अनअकैडमी पे लाइव क्लास होने वाला है 11th को। उसके बारे में हम कल परसों बात करेंगे, मगर आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो अनअकैडमी पे गूगल फॉर्म के बाद क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है। आज के टॉपिक में मैं 3 पॉइंट वाइडली डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि टी शर्ट कैसे मिलते हैं अनअकैडमी के। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा डेमो का कॉल आता है, उनकी तरफ से एक कॉल आता है हमें समझाने के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे। और तीसरा मेरा पॉइंट रहेगा कि इंटरनेट की स्पीड अगर हमारी नहीं हो रही है मैच, तो क्या प्रोविज़न है अनअकैडमी पे। तो ये तीनों बात के लिए आप बने रहिए वीडियो पे, और मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी लाइक और शेयर या सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इंटेंशन जो था, इनिशियल इंटेंशन अनअकैडमी के वीडियो बनाने के पीछे, वो मैं सही बोलूँगा, गलत नहीं बोलूँगा, कि मुझे अनअकैडमी के क्वेश्चंस चाहिए थे, क्या क्या क्वेरीज जनरेट हो सकती है। इसी इंटेंशन को लेके मैंने वीडियो बनाया और मैं पढ़ाता भी इसी स्टाइल से हूँ। मेरा पढ़ाने के पीछे का मकसद होता है कि उस थियरी में से मैंने जो छोड़ दिया है वो चीज़ के क्वेश्चंस मेरे सामने आए, ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन को और भी पक्का कर पाऊँ। तो इसी इंटेंशन से मैंने अनअकैडमी का पहला वीडियो बनाया और वो बहुत चल गया। तो फिर मुझे लगा कि लोगों को अनअकैडमी के बारे में बहुत जानना है, इसीलिए मैंने जो भी स्टेप मेरे साथ होते गए उस स्टेप के साथ मैंने वीडियो बनाना चालू रखा और आज ये मुकाम पे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि टी शर्ट कैसे मिलेगा। तो जैसे ही गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में लिखा होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर टेकिंग स्पेशल क्लासेस। आपका नाम होगा और ये चीज़ लिखी होगी, और आपको उस मैसेज आने के बाद एक डेडिकेटेड पर्सन आपको अलॉट किया जाएगा उनकी टीम में से, अनअकैडमी की टीम में से, जो आपके साथ आगे की प्रोसेस करेगा। ये बात उसमें लिखी होगी। जैसे ही वो मैसेज आपको आ जाता है, उसके तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर आपको अनअकैडमी से एक कॉल आएगा, या मैसेज भी आ सकता है उस पर्सन का जिनको अलॉट किया गया है आपकी आगे की प्रोसेस करने के लिए। अब वो पर्सन आपसे क्या कहेगा, पहले तो वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा और उसके बाद में पूछेगा कि आपके पास अभी तक टी शर्ट आ गया है कि नहीं आया है, वो आपसे पूछेगा। और आपको एक मेल भेजेगा, जिस मेल को आपको रिप्लाई करना है। ओके, तो पहले हम लेते हैं मेल की बात। तो मेल वो जो करेंगे उसमें क्या लिखा होगा, जो मेल वो करेंगे उसके अंदर लिखा होगा कि आप इंटरेस्टेड हो लाइव क्लास लेने के लिए या नहीं हो। और उसके साथ में जो मैंने नया इंसेंटिव स्ट्रक्चर, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर एक दिया गया होगा कि ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। तो क्या आप ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इंटरेस्टेड हो, आप काम करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट लिखिए यस और नो। तो आपको सिंपल उस मेल को रिप्लाई करना है यस आई एम इंटरेस्टेड, और आपकी इंटरनेट की स्पीड की स्क्रीनशॉट वो उस मेल के साथ रिप्लाई में भेज देनी है। अब वो कहाँ से करेंगे, www.speedtest.net, वहाँ से आपको इंटरनेट की स्पीड की स्क्रीनशॉट भेज देनी है। अब हमें पता है कि इंटरनेट की स्पीड कितनी चाहिए अनअकैडमी पे, 10 मिलीसेकंड से कम उसका पिंग टाइम होना चाहिए, और 15 Mbps जितनी अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड 10 Mbps जितनी होनी चाहिए, 10 Mbps जितनी होनी चाहिए। हालांकि मेरी तो ज़्यादा थी, मगर उस मेल के अंदर एक बहुत ख़ास बात लिखी थी, जो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड में भी थोड़ा सा वेरिएशन है।
तो चलेगा। पहले तो मैं अपनी स्पीड की बात बता देता हूँ। मेरे पिंग टाइम थे 6 मिली सेकंड, डाउनलोडिंग स्पीड थी तकरीबन 25 Mbps और अपलोडिंग स्पीड थी 15 Mbps। तो कोई डाउट नहीं था, ये तो सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजा है अभी। मगर वहाँ पर लिखा था उस मेल के अंदर, अगर आपका पिंग टाइम 10 मिली सेकंड से ज़्यादा है, जैसे कि 50 मिली सेकंड है, एग्जाम्पल के तौर पे पिंग टाइम जो है वो है 50 मिली सेकंड, तो फिर जो स्पीड होती है डाउनलोड की और अपलोड की वो होनी चाहिए 25 मिली सेकेंड, सॉरी Mbps, वो होनी चाहिए 25 Mbps, ये लिखा गया था उस पर। तो पिंग टाइम अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मगर आपके डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड, जैसे मैंने बताया कि 50 मिली सेकेंड अगर पिंग टाइम है तो 25 Mbps अगर अपलोडिंग स्पीड है तो भी इंटरनेट कनेक्शन चलेगा। ये उसके अंदर एक प्रोविज़न दिया गया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नई चीज़ जानने को मिली। आपको भी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो नीचे लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन शायद आपके पास नहीं होगी। और फिर मैंने जब ये मेल कर दिया उनको, तो मेल होने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा, मैंने शायद 1 बजे के तकरीबन मैंने उनको मेल रिप्लाई कर दिया था। सुबह मुझे 12 बजे के तकरीबन ये मेल आया था, तो मैंने 1 बजे तक रिप्लाई कर दिया। और 1 बजे के बाद मुझे 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे मैं खाना खाने के बाद उठा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप रेडी हैं, एक मैं छोटा सा आपके साथ 30 या 35 मिनट का पूरा सेशन करना चाहता हूँ। तो तभी मैं खाना खा के उठा था और मैं बाहर था, तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैं 5-10 मिनट में रेडी हो जाता हूँ सर, 10 मिनट के बाद मैं आपसे बात कर सकूँगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, आप मुझे ये नंबर पे, जो नंबर से मुझे फ़ोन आया था वो नंबर पे कॉल करना था और उनसे 35 मिनट की पूरी कन्वर्जन करनी थी। अब जैसे ये फ़ोन आया था तो मुझे पता तो लग गया था कि कन्वर्सेशन किसके बारे में होगी, क्योंकि पहले भी हमने भी, आपने भी और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे। तो ये वीडियोस से मुझे ये पता चला था कि ये लोग मेरी स्पीड जो है वो टेस्ट करने वाले हैं कि मैंने जो स्क्रीनशॉट डाला है वही स्क्रीनशॉट एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे माइक जो कैमरा है कंप्यूटर का, लैपटॉप का, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में जानना था, तो वही पूछेंगे मुझे। मैं पहले से ही रेडी था और मैंने उनको घर पे आके फिर फ़ोन किया। मगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक चीज़ की, वो मैं आपसे शेयर करना भी चाहूँगा कि जो speedtest.net वेबसाइट है वो मैंने अपने ब्राउज़र में खोल के रखी। देखो दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम ये साइट खोल के नहीं रखते हैं ना, तो अगर कोई बंदा वहाँ पर पहले से ही, मेरे ईमेल आईडी में क्या होता है, मेरी जो क्रोम है उसके अंदर मैं बहुत सारी टैब्स ओपन रखता हूँ ऑलरेडी, कि एक यूट्यूब की टैब ओपन है, एक जीमेल आईडी की टैब ओपन है और साथ साथ में दूसरी 2-3 टैब ओपन है। और होता क्या है कि जो स्पीड होती है ना, वो थोड़ी बहुत तो ये सारी चीज़ों में अपडेट होते रहते हैं, अपने आप रिफ्रेश होते रहते हैं, ये सारी स्क्रीन तो अपने आप वहाँ पर थोड़ी सी स्पीड तो यूटिलाइज होती है। और अगर ऐसा हुआ कि speedtest.net अभी अगर लोड ही नहीं हुआ है, उससे पहले अगर हमने क्लिक कर दिया गो बटन पे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पीड कम आए। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही speedtest.net वो ओपन रखिए क्रोम में, और क्योंकि वो लोड होके रखा है, अब जो स्पीड आनी है वो मैक्सिमम स्पीड ही आनी है आपके कनेक्शन की, जो सही वाली स्पीड है। तो ये गलती ना हो जाए, इसीलिए पहले से ही उसको लोड करके रखो फ़ोन करने से पहले। और दूसरी चीज़ कि जो केबल होता है, केबल मैं आपको बताता हूँ, केबल इथरनेट पोर्ट बोलते हैं इसको। ये है फ्रेंड्स, देखिए केबल, ये इथरनेट पोर्ट लगा के रखिएगा, ना कि आप अपने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करके रखिए, इससे भी स्पीड बढ़ती है। आप दोनों से speedtest.net पे जाके कनेक्ट करवा के देख लीजिएगा किसमें स्पीड ज़्यादा आ रही है। आप जब इथरनेट पोर्ट से करते हैं ना तो आपकी स्पीड ज़्यादा आएगी, तो इथरनेट पोर्ट लगा के रखना। तो मैंने ये 2 चीज़ लगा के रखी थी। फिर उनको मैंने कॉल किया कि सर आई एम रेडी, तो उनके सामने से वापस कॉल आया। कॉल आने के बाद उन्होंने मुझसे एनीडेस्क इंस्टॉल करने को बोला,
मैंने एनी डेस्क इंस्टॉल कर लिया। एनी डेस्क से वो मेरा कंप्यूटर एक्सेस कर सकते थे, उनके जो भी क्रेडेंशियल लेने थे वो ले लिया उन्होंने, और अपना तरफ से वो मेरे पीसी को हैंडल करने लगे, कंट्रोल करने लगे। फिर उन्होंने जो मेरा वेब साइट था जहाँ पर मेरा प्रोफाइल है www.unacademy.com/@j.h.sa, वहाँ पर जाके लॉगिन करवाया और वहाँ पर एक नई टैब ओपन हो गई प्लस एजुकेटर के हिसाब से। वो टैब पे जाके मुझे क्लिक करनी थी, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। वो ऑप्शंस को उन्होंने डिटेलली बताया कि आपको स्पेशल क्लास कैसे लेनी है, आपको प्लस क्लास अगर आएगी तो कैसे लेनी है, आप फ्री क्लासेस कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे डिटेल में बताई। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे ये ख़त्म हुआ तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे क्लियर कर दी कि आपको ये 10 क्लासेस के पेमेंट तो नेक्स्ट मंथ में मिल ही जाएंगे, मगर 10 क्लासेस के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस कंटेंट टीम को अच्छा नहीं लगा, 10 क्लासेस के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस कंटेंट टीम को अच्छा नहीं लगा, तो हो सकता है कि आपका वापस रिजेक्शन हो जाए। आप नेक्स्ट 6 मंथ के बाद नई कैटेगरी में आके फिर से यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो ये बात उन्होंने क्लियर कट मुझे बता दी थी। फिर उन्होंने कहा कि आप कौन सी डेट को लाइव क्लास लेना पसंद करेंगे, नंबर 1 थिंग। एक उसका टॉपिक बताइए, एक डेट बताइए, और तीसरा चीज़ आपको बताना था टॉपिक, डेट एंड टाइम। ये तीनों चीज़ बताइए कौन से टॉपिक पे आप ये लेक्चर लेने वाले हो, लाइव क्लास लेने वाले हो। तो मैंने उनको बता दिया। फिर उनका मुझे रिप्लाई आया कि आपको एक प्लेन टी शर्ट में फ़ोटो निकाल कर आपको भेजनी होगी। तो मैंने उनको फ़ोटो निकाल कर भेजी, क्योंकि मैंने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा था, मेरे पास कोई टी शर्ट नहीं थी। तो उन्होंने ही वहाँ से ही कुछ एडिटिंग करके मेरे टी शर्ट पे ही अनअकैडमी का लोगो लगा दिया है। तो अभी मेरा जो लोगो बन चुका है अनअकैडमी का, वो यहाँ पर है। और गूगल फॉर्म के अंदर आपसे जो टी शर्ट के लिए डिटेल मांगी जाएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, फिर आप कौन सी सिटी से हो, मोबाइल नंबर, और आपको कितने टी शर्ट चाहिए, 1 या 2, बस ऐसी डिटेल मांग के सबमिट करना होता है। प्लीज़ मुझे बताइएगा। इस वीडियो में हमने कवर किया कि टी शर्ट मिलने के लिए गूगल फॉर्म में क्या क्या डिटेल डाली जाती है, इंटरनेट की स्पीड कम है तो क्या करें, उसके लिए क्या प्रोविज़न है, मेल आता है तो कैसे हमें उसको रिप्लाई करना है, फिर आपको जो व्यू दिया मैंने कि 30 से 35 मिनट का होगा, उसके बीच में वो क्या पूछेंगे, मेनली वो टेस्ट ही करते हैं आपकी सारी चीज़ें कि माइक बराबर है कि नहीं, वेबकैम बराबर है कि नहीं। आपको लेके जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस लेने हैं, वो वर्चुअल क्लासरूम में आपको लेके जाएंगे। हर एक चीज़ को आपको बताएंगे कि ऐसे पोल क्रिएट करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज कवर की। आई होप कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके कुछ काम आई होगी या काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।